हेलो एंड वेलकम बैक। कंफ्यूजन जो यूएस, ईरान, इजराइल, लेबनान का चल रहा था वो अपनी जगह था। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा, आप देखें क्रूड $111 तक आपको ट्रेड होता हुआ चला गया। इस कंफ्यूजन से, मार्केट के प्रेशर से हम गुजर ही रहे थे कि एक और न्यूज़ आई है। और ये न्यूज़ हम समझते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना एग्जिट अनाउंस कर दिया है ओपेक और ओपेक प्लस, जो एक पूरा इनका एक ग्रुप, एक कार्टेल है, उससे 1 मई से अब वो उसका पार्ट नहीं रहेंगे। और इसके पीछे के अगर हम कारण समझें, जो ग्लोबल ऑयल डिस्ट्रप्शन आ गया था, ईरान रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, वो एक बहुत बड़ा एक कारण बन के इसमें देखने को मिला है। इसमें आपको समझना होगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इससे जो पूरा का पूरा ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स है वो रीशेप आपको होता हुआ दिखेगा। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों रीशेप होगा? आप देखें, ओपेक 1960 से बना था और ऑयल सप्लाई जो पूरा का पूरा था, ये एक पूरा कार्टेल था। ये डिसाइड करता था एक साथ बैठ के कि कितना प्रोडक्शन करना है, किस प्राइस पैरामीटर्स पे इसको मेंटेन करना है। और इसमें एक सऊदी अरेबिया की बहुत स्ट्रांग पोजीशन होती थी। अब एक तो यूएई जो कि बहुत बड़ा एक प्लेयर था, वो बाहर निकल जाएगा और आई बिलीव 11 मेंबर्स ही रह जाएंगे। अ, जो हम क्रूड की प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी देखते थे, एक इन सिंक मूवमेंट देखते थे, उसमें आपको कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन आता हुआ दिखेगा। और अगर यूएई की माने तो वो बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मार्केट स्ट्रैटेजी है इनकी। इनको फ्रीडम चाहिए जितना ये प्रोडक्शन कर सके उस पे। अब क्लियर केस है, मतलब आप एक सिस्टम फॉर्मेट में चल रहे थे, उससे बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली आप एक मार्केट में थोड़ा बहुत एक वॉलेटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और जो टेंशन चल रहा था सऊदी अरेबिया, जो प्रैक्टिकली आप देखें आउटपुट कोटा जो सेट कर रखा था, उससे बाहर निकलने के लिए अब वो अपना खुद का फ्रीडम चाहते हैं और इंडिपेंडेंटली सारे डिसीजंस लेना चाहते हैं, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं करना चाहते। इसलिए वो बाहर निकले हैं। और इसके लिए जो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी ईरान उसका एक पार्ट है। और उन्होंने क्लियरली कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की जो एक प्रॉब्लम चल रही है और 20% क्रूड ऑयल वहां से पास होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन उनको हो रहा था। क्योंकि उनके हिसाब से जो बाकी की गल्फ कंट्रीज थी, स्पेशली गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो था, वो बिल्कुल भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और उनके हिसाब से सिर्फ ये एक इकोनॉमिक नहीं, ये एक पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक डिसीजन भी है। अब इस पे हम समझें तो आप इसको ऐसे भी समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार क्रिटिसाइज कर चुका था ओपेक को। एज पर डोनाल्ड ट्रंप, प्राइस मैनिपुलेशन और जो पूरा एक क्रूड ऑयल की प्राइसिंग जो थी वो बहुत हद तक ओपेक के थ्रू ही होती थी और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। और अब ये जो एक पर्टिकुलर डिसीजन है, ये देखिए, अगर आप देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रंप को बहुत ज्यादा एक खुश करने वाला डिसीजन होगा, क्योंकि इससे ओपेक थोड़ा सा वीक होगा। आप समझे, यूएई का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट था, एक बहुत बड़ा प्लेयर था, ओपेक का बहुत बड़ा प्लेयर था यूएई। और यूएई अगर निकलता है तो ओपेक थोड़ा सा अनस्टेबल तो जरूर होगा, ओपेक वीक होगा, जो उनकी यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं खत्म होगी। प्राइस कोऑर्डिनेशन जो है, आप देखें क्रूड ऑयल का, उसमें प्रॉब्लम आएगी और वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होती हुई दिखेगी। इसके साथ साथ अब आप देखें ग्लोबली या इंडिया के लिए क्यों मैटर कर रहा है, क्योंकि कंसर्न तो बहुत बड़ा हो गया है। इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो बहुत ज्यादा इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए हायर ऑयल प्राइसेस एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन सकती है। इन्फ्लेशन, एक्सपेंसिव फ्यूल, और इन्फ्लेशन से जो हमको एक इकोनॉमिक प्रेशर देखने को मिलता है। अभी आप देखें, वैसे भी हम जैसे तैसे करके लास्ट ईयर से जीएसटी के रिविजन से और हम धीरे धीरे रिवाइव कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को। अगर आपको एक इन्फ्लेशन का प्रेशर दिखता है, फिर जितने भी रेट सेंसिटिव्स हैं उन पे भी प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। तो जो ग्लोबल इकोनॉमी, जो हमारी भी इकोनॉमी बहुत ज्यादा एक प्रेशर रील कर रही थी, बहुत
सेंसिटिव टाइम से गुजर रही थी, उसमें एक बड़ा डेंट पड़ सकता है अगर इस पर्टिकुलर एग्जिट के बाद आपको ऑयल प्राइसेस हाई होते हुए दिखे। और ये बात है कि यूएई का एग्जिट एक हिस्टोरिकल एग्जिट है। आप देखिएगा, आप वॉलेटिलिटी और ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, और ओपेक एज ए नेशन, ओपेक एज अ कार्टेल वीक होता हुआ दिखेगा। इंडिपेंडेंट ऑयल प्राइसेस होंगे और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है इसका नीजक रिएक्शन एक बार आपको क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ दिखे, बट गोइंग फॉरवर्ड वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखेगी। और कहीं ना कहीं अगर हम इसको ऐसे समझें कि जितना डैमेजेस हो चुके हैं और जितना इनको एक इकोनॉमिकल रिवाइवल चाहिए, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस इन कंट्रीज के लिए बेनिफिशियरी और हमारे हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब आगे क्या बनता है, क्या होता है, वो तो हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। बट ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था, और मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा हमारे लिए समझना इम्पोर्टेंट था, इसलिए ये पर्टिकुलर वीडियो हमने शूट किया। अगर आपको काम पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको ये वीडियो और लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी समझ में आए कि क्या क्या पेन पॉइंट्स और प्रॉब्लम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।